हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों की बढ़ती डिमांड के बीच हम लेकर नया टॉपिक आए हैं। उसका नाम है घातांक तथा करड़ी। घातांक करड़ी बहुत सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। घातांक तथा करड़ी में उन्हें शुद्ध लॉजिक नहीं पता चल पाता है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी इसमें समय वेस्ट कर देते हैं। आप लोग देखोगे कैसे 10 सेकंड में इन 9 क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालते हो। 10 सेकंड में 9 क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालते हो। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है। अभी हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे कि 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा। 1 सेकंड में इन सभी का आंसर मात्र 1 सेकंड में आएगा। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी दो या फिर यूपी पुलिस दो या फिर एसएससी जीडी दो और या फिर यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड वीडियो लेखपाल, कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका मतलब पेपर ही नहीं बनेगा। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 1 क्वेश्चन आएगा, नहीं तो 2 क्वेश्चन पक्के रहते हैं इससे। आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, सभी सेट में, कोई भी सेट हो, सभी सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभी सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब करना कैसे होता है इन्हें, ये हम देखेंगे बारी बारी से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन सब कुछ इनटू में है, √12 अब सब कुछ इनटू में है, इसलिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। जो अंदर रहता है वही उठ करके बाहर आ जाता है, वही उठ करके बाहर आ जाता है। इसका आंसर होगा 12। कितना होगा? आंसर होगा 12। क्लियर है? किसी को डाउट हो पूछ लेना। ये भी इनटू में है, इनफाइनाइट तक है। आप देखोगे कि इनफाइनाइट तक है, इसका मतलब जो कुछ भी अंदर रहता है वही उठ करके उसका आंसर होता है, वही उठ करके बाहर आ जाता है। कितना आंसर होगा? 7। कितना होगा? 7 आंसर। क्लियर है? इसमें आप देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है। इसका जो क्वेश्चन है ये अनंत तक नहीं है। इसलिए इसमें अब ये तो आंसर अगर यहाँ पर इनफाइनाइट होता तो आप क्या कहते थे कि सर इसका 3 आंसर होगा, कि सर इसका कितना आंसर होगा? 3 आंसर। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, सिंपल सा मेथड है। आप 1 सेकंड में आंसर बिना पेन उठाए आप आंसर इसका बता दोगे। तो ये देखिए 3, सबसे पहले ये 3 उठकर कहाँ आएगा? बाहर। सबसे पहले ये 3 उठकर कहाँ आएगा? बाहर। 3 की पावर क्या होगी? 3 की पावर देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितनी पावर? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 की पावर 16। अब एक कम करके ऊपर लिख दो। कितना? 1 16 में से 1 जाएगा, 15 बचेगा। 3 की पावर 15/16 इसका क्या होगा? आंसर। यदि इनफाइनाइट तक नहीं दिया है, सीरीज जो चल रही है यदि इनटू में है, इनफाइनाइट तक नहीं दिया है, तब उसका आंसर कैसे निकालोगे? 3 लिखोगे, जो चीज़ होगी वो बाहर आ जाएगी। उसकी पावर जितने बार है उतने बार 2 का गुणा कर दो। कुछ भी नंबर हो, आपको करना क्या है? सिर्फ 2 से गुणा। देखिए आप कितनी आसानी से सॉल्व इसका आंसर निकाल पाते हैं। 3 देखो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। 3 की पावर 16, एक कम करके उसके ऊपर लिख दो। 3 की पावर कितना आया? 15/16 आंसर। इसमें किसी बच्चे को डाउट है? सभी का क्लियर है? हाँ, क्लियर करते रहना। ऐसा सेम क्वेश्चन आते हैं। देखो, अब नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, आप इनफाइनाइट तक दिया है, इस सीरीज में बीच में क्या है? प्लस। बीच में क्या दे रखा है? प्लस। सभी √6 प्लस √6 प्लस √6 इस टाइप से इनफाइनाइट तक है। तो इसका आंसर कितना होगा? आप बताओगे कितना है? कितना हो गया? 3। इसका आंसर कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। अब ये कैसे आता है 3? कैसे आता है 3? अब कहोगे सर ये हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर इसका आंसर 3 होगा।
ये आप कैसे जानोगे? देखो जो चीज़ अंदर दी हुई है, जो चीज़ अंदर दी हुई, √6 दिया है, √6 के ऐसे फैक्टर करो, √6 के ऐसे फैक्टर करो कि इनके बीच का दोनों फैक्टर के बीच का गुणनखंड ऐसे करो जिनके बीच का अंतर मात्र 1 हो, दोनों जिनके बीच का अंतर 1 हो। अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा। √6 के आप फैक्टर करोगे 2 × 3, 2 × 3 कितना फैक्टर? 2 × 3। इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर 1 है। कितना है? 1। इनके बीच का अंतर 1 है। इनके बीच का अंतर 1 मस्ट होना चाहिए। यदि 1 नहीं होगा तब आपका आंसर गलत होगा। अब बीच में प्लस है इसलिए कौन सा आंसर होगा? +3, बड़ा वाला। क्लियर है? अब इसी तरह इसको आप देखो, √6 इस टाइप से 5वां क्वेश्चन माइनस में दे रखा है। यहाँ पर सब कुछ सेम है, इनफाइनाइट तक है, लेकिन कहाँ क्या दे रखा है? माइनस तक दे रखा है। अब माइनस, इसका मतलब यहाँ पर माइनस, फिर वही करोगे प्रोसेस, फिर वही प्रोसेस करोगे। इसके क्या करोगे? फैक्टर। लेकिन दोनों के फैक्टर गुणनखंड करोगे तो उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 नहीं होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1। 6 के करोगे 2 × 3, इनके बीच का अंतर कितना है? 1। इनके बीच का अंतर कितना है? नीचे नहीं दिख रहा, ऊपर कर लो। इनके बीच का अंतर कितना है? देखो, इनके बीच का अंतर 1। अंतर मतलब डिफरेंस, 3 में से 2 जाएगा 1। इनके बीच का अंतर 1। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है? माइनस है, इसलिए कौन सा आंसर होगा? छोटा वाला। क्या बताओगे? छोटा वाला। कौन सा आंसर होगा? छोटा वाला। 2 आंसर। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? तो इस तरह से आप 1 सेकंड में आप बिना पेन उठाए आप इसका आंसर बता सकते हो ऐसे क्वेश्चंस का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी दे रखे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? अब देखो इसका आपको करना है √42 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो इसको आप इसके गुणनखंड कर लो। गुणनखंड कितने होंगे? 6 × 7। इनके बीच का अंतर कितना है? 1 का। 1 होना चाहिए, दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। अब इसमें माइनस है, बीच में क्या है? माइनस, इसलिए आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला। आप बताओगे माइनस है इसलिए छोटा वाला आंसर। आंसर कितना होगा? 6। आंसर कितना होगा? 6। अब यहाँ पर √3 इक्वल टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक ना होते हुए कहाँ तक है? कुछ पद इसमें दे रखे हैं। कितने पद हैं? 1 2 3 4। आपको √3 की वैल्यू तो पता है 1.732, बट आप 1.732 का रूट कैसे निकालोगे? 1.732, इसका रूट तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है आपको। इनफाइनाइट तक है नहीं जो आप फैक्टर करके, आप फैक्टर होंगे नहीं इसके। जब इसके फैक्टर नहीं होंगे, यदि वो इनफाइनाइट तक है भी, फिर भी इनके आप फैक्टर नहीं कर सकते हो। क्या? आप फैक्टर नहीं कर सकते हो। देखो, यदि आप क्वेश्चन देख लीजिए, इनफाइनाइट तक है तब इसकी वैल्यू निकालना है, इनफाइनाइट तक है तब इसकी वैल्यू निकालना है। कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। इनकी वैल्यू निकालना है आपको। अब देखो, इसके फैक्टर आप नहीं कर सकते हो, इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि 3 के ऐसे फैक्टर होंगे ही नहीं कि जिनके बीच का अंतर कितना है? 1 आए। इसलिए आप क्या करोगे? यहाँ पर माइनस है इसलिए आप इसके पीछे जाओगे। इसके पीछे आप देखोगे किसके फैक्टर होते हैं जिनके बीच का अंतर 1 होता है। इसके पीछे जाओगे, पीछे कौन सा नंबर आता है? 3 के पीछे माइनस है इसलिए पीछे जाओगे। पीछे कौन सा नंबर आता है? 2। कितना आता है? 2। कितना आता है? 2। अब पीछे गए आप तो 2 के फैक्टर हो सकते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। 2 के गुणनखंड करोगे, 2 के गुणनखंड कितने होंगे? 2 × 1। 2 × 1, इनके बीच का अंतर कितना है? 1। पीछे जा करके सीधा सिंपल सा समझो कि माइनस है तो इसके पीछे जाएंगे। आप 2 मिला आपको, 2 के गुणनखंड किए, 2 × 1 2, 1 आया अंतर। क्लियर है? अब इसमें आंसर कैसे लिखते हैं? 2, अब 1 आया अंतर, इसका मतलब अब करेक्ट है। इसका मतलब
कि इसका आंसर होगा 2 और 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितना होगा आंसर? 1 और 2 के बीच में। ऐसे सेम ऐसे ही ऑप्शन में दिया रहेगा, जितने बार भी क्वेश्चन पूछें ऐसे ही आंसर रहता है, 1 और 2 के बीच में। क्लियर है? यही ऑप्शन आपको टिक करना है। यहाँ पर देखिए √3 फिर इन्फिनिट तक है और यहाँ पर बीच में पॉजिटिव